श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राम जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान, प्रेम के बिहारी सरकार। भगवान का नाम बड़ा पावन है, बड़ा इतना पावन नाम, जिस नाम के सहारे जीव भाव सागर से तरता है, साथ नहीं लेते। नाम तो खूब गाते हैं, कीर्तन तो खूब करते हैं, लेकिन उस कीर्तन पर ही भरोसा नहीं होता है कि जो गा रहे हैं वो सही है कि नहीं, जो हम बोल रहे हैं क्या वो सत्य है कि नहीं। यही हमारे जीवन की महाराज सबसे बड़ी विडंबना। काम हम वही करते हैं लेकिन उस पर भरोसा नहीं करते। रोज बरसाना से आती, 2 पैसे देकर के नाव से आती और 2 पैसे देकर के नाव से जाती। इस पार महाराज वृंदावन, उस पार बरसाना, बीच में मैया यमुना। बोले अभी से घर जाके क्या करूंगी। देखा तो वृंदावन धाम में श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है। बैठ गई। कोई भी बात हो, कोई भी प्रसंग हो, यदि अच्छा लगता है तो व्यक्ति को बैठने का मन करता है ना। वृंदावन जाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता, खुद को मिटाने को जी चाहता। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को पहुंची। कथा में बैठी व्यास जी बड़ा सुंदर चरित्र सुना रहे हैं, भगवान के नाम की महिमा। नाम लेने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बड़ा अद्भुत
व्याख्यान ग्वालिन कथा आप लोगों की तरह नहीं सुन रही थी। ये है कि व्यास जी बड़ी अच्छी कथा कहते हैं, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये भावना है। और ग्वालिन की भावना थी कि नहीं ऐसा ही करना है जैसे व्यास जी ने बोला है, इसी पे भरोसा है। व्यास से जावे पार भव सागर से जीव यह कैसे जावे पार। और तन बल धन बल बुद्धि बल, किसी को तन का, कोई धनवान हो गरीबों की तरफ देखना ही नहीं चाहता है कि नहीं। तन बल धन बल बाहुबल करे न एक काम, एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम। इस कलिकाल में केवल यही मंत्र हमें पार कर सकता है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौर नास्तैव 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 गतिरन्यथा। इस कलिकाल में केवल और केवल भगवान के नाम का ही सहारा है मनुष्य के पास, इसके अलावा दूसरा कोई सहारा नहीं। इसलिए कहता हूं कि इस नाम का आश्रय लो। वो तो है केवल एक, रूप अनेक हैं, तत्व तो एक ही है। गुरु जी ने कहा ना कलि कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन हेतु। इस कलिकाल में ना कोई भक्ति कर सकता, ना कोई तपस्या कर सकता। एकदम प्रसन्न, अब तो भैया 2 पैसे बचेंगे। काहे के? यमुना के किनारे गई और जिधर नाव वाला घाट है उधर नहीं गई, जिधर नाव वाला घाट नहीं है उधर गई। बड़ी अद्भुत बात। यमुना जी में गई और यमुना जी में जाकर के नेत्र बंद कर ली और प्रवेश करती है और कहती है राधे श्याम जय राधे श्याम। बड़े भाव से राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम। बड़ा अद्भुत। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। नेत्र बंद करके यमुना में चलती गई, जल में डूबी नहीं और उस पार हो गई चलते हुए। अब तो 2 पैसा नाव की इस बार बचे, 2 पैसा आने के, 2 पैसा जाने के, 4 पैसे बच जाए। एक दिन विचार करती है, देखो तो गुरु जी ने कितनी बड़ी कृपा की। मेरा मन है कि आज चलूं मैं गुरु जी को निमंत्रण करूं, अपने घर में बुलाऊं, उनको जो भी मेरे बन पड़ा है, जो ये बचत हुई है, उससे उनका स्वागत सत्कार करूं। अब ढूंढती हुई गुरु जी के घर पहुंच गई, निमंत्रण दिया, गुरु जी पधारो कल हमारे साथ, माखन दही बेचने आऊंगी, उसी समय ले चलूंगी आपको।
ग्वालिन दही बेचने के लिए गई। गुरुजी बढ़िया तैयार हो गए, घड़ी, अंगूठी, छड़ी, चश्मा लेकर के। जहां से कोई नाव नहीं उधर ले जाए, बोले गुरुजी इधर से आओ। गुरुजी ने सोचा, पूछा बेटा नाव तो उधर से जाती, इधर से कैसे जाओ? ग्वालिन ने कहा गुरुजी चिंता मत करो, पार उतर चलेंगे, आ तो जाओ। गुरुजी ने सोचा इसने कोई इंतजाम कर रखा होगा छोटा मोटा, उसी में बैठ के जाएंगे। अब पहुंच गई यमुना के किनारे। उसने आंखें बंद कर ली, उसका तो रोज का काम, रोज का भरोसा। आंखें बंद करके बोलती है राधे श्याम, राधे श्याम। और गुरुजी का हाथ पकड़ अब भी नहीं दे सकती। बोले जितने प्रश्न गुरुजी करें उसमें बोले राधे श्याम, राधे श्याम। अब गुरुजी ने सोचा कि यहाँ पर नीचे कुछ होगा, इसलिए इसके पैर रख जाते हैं, मैं भी रख दूं। जैसे ही रखा तो यहाँ तक पानी में गुरुजी डूब गए। बोलो राधे श्याम। अब विचार करने लगे अब क्या होगा। सागर से है इसी नाम से काम गुरुजी, अब कोई संसार में नहीं, तब परमात्मा बचा लेता है। अब वो क्या कहती है, पार जाऊं यमुना मैया के, पार जाऊं यमुना मैया के, रोज सवेरे शाम। पार जाऊं यमुना मैया के, पार जाऊं यमुना मैया के, रोज सवेरे शाम। यमुना क्या भवसागर से है, यमुना क्या भवसागर से है, इसी नाम से काम अब गुरुजी विचार करते हैं, हमें लगता है कोई चुड़ैल है, हमें लगता है कोई भूतनी यहाँ गई लेने के लिए भेष बदल कर, या तो कोई जादूगरनी है या तो टोना जानती होगी। आज तो प्राण बचेंगे नहीं, पता नहीं बीच में डुबोती है कि ले जा करके खाती है उस पार। जब कोई सहारा नहीं हो तो घनश्याम सहारा होता है। अब गुरुजी ने विचार किया, है चुड़ैल जादूगरनी अथवा है मारिड़े नारी, है चुड़ैल जादूगरनी अथवा है मारिड़े नार। और यही सोच कर पंडित जी, यही सोच कर पंडित जी झट करने लगे पुकार। किसको? यही सोच कर पंडित जी झट करने लगे पुकार। उबारो राधा वर घनश्याम, उबारो राधा वर घनश्याम, उबारो राधा वर घनश्याम। वो कहती है यदि उबरना है तो एक ही नाम से काम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी
क्या भव सागर में भी बोलो राधे श्याम। अब गुरु जी मन ही मन कहते हैं, उबारो राधा बरखन श्याम, उबारो राधा बरखन श्याम, उबारो राधा बरखन श्याम, उबारो राधा। यमुना के पार हो गए भगवान का नाम लेकर। ग्वालिन ले गई, सुंदर नवीन वस्त्र दिए, वस्त्र पहने गुरु जी ने। अब विचार किया, लगता है खिला पिला के मारेगी, ऐसे नहीं मारेगी। अब गुरु जी के मन में वही भय, ये यमुना में चली कैसे। महाराज गुरु जी के भोजन भी भीतर न जाए, सुंदर सुस्वाद भोजन समर्पित किया। गुरु जी पाइए, अब गुरु जी काहे को पाए। गुरु जी विचार करते हैं, अभी स्वागत कर रही है, बस एक झटके में बलि दे देगी, और बलि दे देगी, हम यहीं की यहीं रह जाएंगे। बोलो राधे श्याम। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या, उसने स्वागत किया गुरु जी को, सुंदर व्यंजन, और जो 2-2 पैसे बचा करके उसने जोड़े थे गुरु जी को दक्षिणा समर्पित की। गुरु जी ने पूछा, एक बात बताओ, तुम पार कैसे आई? कोई जादू जानती हो? उसने कहा, नहीं गुरुदेव, तन को धन को सुत संतति को, तन को धन को सुत संतति को, अभिमान भरे अपने मन में। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अभिमान भरा है। तन को धन को सुत संतति को, अभिमान भरे अपने मन में। और यदि प्रीत प्रतीत करें प्रभु सो, यदि प्रीत प्रतीत करें प्रभु सो, तो नर क्यों न विनीत करे छिन में, नर क्यों न विनीत करे छिन में। यदि भावना से, प्रेम से, विश्वास से भगवान के ऊपर हम समर्पित हो जाएं, तो क्यों नहीं तरेंगे, तरेंगे। बोले, ये मंत्र तुम्हें किसने दिया? चरणों में गिर पड़ी और कहा, क्या कहा? जिसने दिया विनीत मंत्र, जिसने दिया विनीत मंत्र, यह पावन प्रभु का नाम। और चरणों में गिरकर कहती है, उन सद्गुरु के चरणों में, उन सद्गुरु के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। उन सद्गुरु के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। क्या कहना, आपने ही ये मंत्र दिया, और इसी मंत्र के सहारे में यमुना से पार हो जाती। याद रखना, ये मंत्र साधारण नहीं है। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुंक भाल के। ये महामंत्र का जाप जो करता है, उस महामंत्र के कारण उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तीन ही न पाप पुंज समुमान, उनके सामने पाप पुंज नहीं आते जो भगवान के नाम को याद करता है। भगवान की बड़ी अद्भुत लीला है। हम करते जाते हैं गलती पे गलती,
हम करते जाते हैं गलती पे गलती, मगर माफ करती है रहमत तुम्हारी। हम करते जाते हैं गलती पे गलती, हम करते जाते हैं गलती पे गलती, मगर माफ करती है रहमत तुम्हारी। हम करते जाते हैं, हम बार बार गलती करते हैं, हम करते जाते हैं गलती पे गलती, हम करते जाते हैं, बोलो। और शायद मेरी समझ में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो गलती ना किया हो, है ना, करता है गलती। लेकिन महाराज जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। गलती करने के बाद व्यक्ति को पछतावा होना चाहिए, लेकिन कई लोग इतने ढीठ होते हैं, गलती भी करते हैं और पछताते भी नहीं, उनका कल्याण नहीं होता। और जो गलती करने के बाद पश्चाताप की अग्नि में जल जाते हैं उनका कल्याण हो जाता है। भगवान कहते हैं हम करते जाते हैं गलती पे गलती, मगर माफ करती है रहमत तुम्हारी। करे लाख कोशिश, बहुत कोशिश करते हैं, करे लाख कोशिश बदलती नहीं है, करे लाख कोशिश बदलती नहीं है, न आदत तुम्हारी न आदत हमारी। करे लाख कोशिश बदलती नहीं है, न आदत तुम्हारी न आदत हमारी। हम करते जाते हैं गलती पे गलती, हम करते जाते हैं गलती पे गलती, मगर माफ करती है रहमत तुम्हारी। प्रार्थना करो, यूं अगर आप मोहन मुकर जाएंगे, यूं अगर आप मोहन मुकर जाएंगे, तो भला हमसे पापी किधर जाएंगे, तो भला हमसे पापी किधर जाएंगे। हमसे अधम हमसे अधम हमसे अधम अधीन गर तारे न जाएंगे, हमसे अधम अधीन गर तारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। करें लाख कोशिश बदलती नहीं है, करें लाख कोशिश बदलती नहीं है, न आदत तुम्हारी न आदत हमारी। हम करते जाते हैं गलती गलती, मगर
माफ करती है, रहमत तुम्हारी हम करते पृथ्वी का भार आपने 100 बार उतारा, पृथ्वी का भार आपने 100 बार उतारा, क्या मेरे पाप भार उतारे न जाएंगे, क्या मेरे पाप भार उतारे न जाएंगे। और चाहते गर हो रिश्वत तो क्या यहाँ, यदि मुझसे कोई रिश्वत चाहते हो, चाहते गर हो रिश्वत तो क्या यहाँ, हाँ गुनाहों से भंडार भर जाएंगे, हाँ गुनाहों से भंडार भर जाएंगे। फिर करें लाख कोशिश, करें लाख कोशिश, करें लाख कोशिश, बदलती नहीं है न आदत तुम्हारी, न आदत हमारी। करें लाख जो करेंगे नहीं तो ये सच जानिए, यदि हम नहीं करें प्रभु तो सुन लो, जो करेंगे नहीं तो ये सच जानिए, आपका नाम बदनाम कर जाएंगे। यदि अपनी बदनामी से डरना हो तो हम जैसे पापियों को तार देना, ये कहो महाराज, जो तरेंगे नहीं तो ये सच जानिए, आपका नाम बदनाम कर जाएंगे। है यही बिंदु पर चश्मे तर से बहे, तो तुम्हें करके तर खुद भी तर जाएंगे। क्या समझो कितना अद्भुत शब्द है यकीन बिंदु पर चश्मे तर से बहे, आंखों से अश्रु बहे, चश्मे तर से बहे, तो तुम्हें करके तर, उन आंसुओं से तुम्हें हम तर कर दें, और जब हम उन आंसुओं से तुम्हें तर कर देंगे तो हम खुद ही तर जाएंगे। कितनी अद्भुत बात है, यकीन बिंदु पर चश्मे तर से बहे, तो तुम्हें करके तर खुद भी तर जाएंगे। हम करते जाते हैं गलती पे गलती, मगर माफ करती है रहमत तुम्हारी। हम करते जाते हैं गलती पे गलती, मगर माफ करती है रहमत तुम्हारी। करें लाख कोशिश, बदलती नहीं है, करें लाख कोशिश, बदलती नहीं है, न आदत तुम्हारी, न आदत हमारी। अब करते जाते हैं गलती पे गलती, मगर माफ करती है रहमत तुम्हारी, मगर माफ करती है रहमत तुम्हारी। कितनी भी गलतियां कर लें लेकिन भगवान हमें माफ ही कर देते हैं। ये उनकी आदत है माफ करना और हमारी आदत है गलती करना। न उनकी आदत बदलती है ना हमारी आदत बदलती है। हम गलती करते हैं और वो परब्रह्म महाराज हमें माफ करता है। आप लोग कार्तिक महात्म्य में बड़ी अद्भुत कथा सुन रहे थे कि छल के द्वारा उस राक्षस ने
मित्रशाह नाम का जो राजा था, उसके यहाँ भोजन में मांस पकाया, वशिष्ठ जी के सामने रखा। वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया। राजा ने भी कहा कि आपने गलत श्राप दिया, ये काम मैंने नहीं किया, आपने ही कहा कि मांस पकाओ। वशिष्ठ जी ने ध्यान लगा करके देखा तो उनको सारा दृश्य आ गया सामने। तब राजा भी निरपराध श्राप दिए जाने के कारण अंजलि में जल भर करके गुरु वशिष्ठ को श्राप देने के लिए उद्यत हुआ। ठीक उसी समय उसकी रानी दमयंती आकर के कहने लगी, आप क्षत्रिय के पुत्र हैं, क्रोध का परित्याग करें और जो भोग आपके भाग्य में है उसे भोगिए। जो मनुष्य अपने गुरु से हुंकार तुंकार करता है तो महाराज वह वन में जाकर के ब्रह्म राक्षस की योनि को प्राप्त करता है। इसलिए ऐसे वचन सुनकर के वह राजा क्रोध को त्याग कर विचार करने लगा, अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने अंजलि के जल को ज्यों ही अपने पैरों पर डाला त्यों ही उसके पैर काले पड़ गए और इसी कारण वह राजा कलमास्पाद के नाम से जाना गया, विख्यात हुआ। तत्पश्चात राजा गुरु के चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगा। वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि यह पाप अनजाने में तुमसे हुआ है, इस कारण मेरे श्राप का प्रभाव केवल 12 वर्ष तक रहेगा और इसके पश्चात तुम वास्तविक रूप में आ जाओगे। अनेक वर्ष तक राज्य भोग कर गंगा जल के प्रभाव से तुम ज्ञान को प्राप्त करोगे। फिर भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंत काल में परम शांति को प्राप्त होगे। वशिष्ठ जी अपने आश्रम चले गए और राजा राक्षसी देह धारण करके वन में घूमने लगा, भूखा प्यासा करने लगा, अनेक कष्ट सहता। नर्मदा नदी के तट पर आया एक दिन और वहां पशु पक्षी मनुष्य सर्प आदि खाकर के विचरण करता। संयोगवश घूमते हुए उसे नर्मदा नदी के तट पर एक मुनि को देखा। महाराज, भूख से पीड़ित होने पर जैसे व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है, उसी प्रकार उसने मुनि को पकड़ लिया। उसकी स्त्री जब राक्षस द्वारा अपने पति को पकड़े जाने की सूचना पाती है, देखती है, तो वह राक्षस रूपधारी राजा से विनय पूर्वक कहती है, वास्तव में आप राक्षस नहीं हैं, सूर्यकुल में उत्पन्न मित्रशाह नामक राजा हैं आप। मेरा पुत्र अभी छोटा है, इसलिए मेरे पति को मत खाओ, इनके बिना कैसे निर्वाह करूंगी। आप मेरे पति को प्राणदान दे दो। प्राणदान से बढ़कर के संसार में दूसरा कोई दान नहीं है। किसी के प्राणों की रक्षा कर लेना ये सबसे बड़ा परोपकार है। और महाराज मुनि को पकड़ करके राक्षस खा गया, नहीं माना। मुनि की स्त्री ने उसे श्राप देते हुए कहा कि तुमने मेरे पति को खाया, इसलिए तुम मृत्यु को प्राप्त होकर के पुनः राक्षस की योनि में चले जाओगे। ये दो श्राप एक साथ सुनकर के राक्षस देहधारी राजा भी क्रोधित होकर बोला, हे दुष्टे, एक अपराध के बदले तुमने दो श्राप दिए, इसलिए तुम भी पिशाचनी बन करके इस वन में घूमोगी। और इसके पश्चात वह स्त्री पिशाचनी हो गई और भूख प्यास से व्याकुल होकर के उसी वन में इधर उधर घूमने लगी। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान। श्री गुरु चरण सरोज रज निधि मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मुनि हरहु कलेश। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु।
रामचंद्र भगवान की, कार्तिक महात्मा की, जय जय श्री राधेश्याम।